स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि हम सभी अपना जो स्वाध्याय जो कर रहे हैं, तो हमारे जो स्वाध्याय का भी विषय जो चल रहा है, वो गायत्री का सूर्योपस्थान। तो जैसा कि कल भी हमने इसके विषय में कुछ चर्चा की थी कि सूर्योपस्थान का अर्थ है कि सूर्य को अपने भीतर स्थापित करना, और जिससे कि जो है हमें बाहरी रूप से जो प्राण शक्ति की जो आवश्यकता होती है, उसको जो है वो समाप्त किया जा सके और अपने भीतर से ही भीतर हम अपनी प्राण शक्ति को लेकर के और अपना कार्य करते रहें। तो अब इसमें जो है गायत्री शब्द जो आया है, तो गायत्री का यहाँ पर हम किस प्रकार हम इसे समझेंगे कि इसे जो है गायत्री के साथ में कैसे जोड़ के देखेंगे हम। तो हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो गायत्री माता का जो ध्यान जो हम करते हैं, वो जो है वैसे अक्सर कहा जाता है कि गायत्री का जप जो है वो त्रिकाल संध्या में करना चाहिए, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम। तो उसका जो ध्यान जो हम करते हैं वो एक तेज के रूप में करते हैं, क्योंकि जो गायत्री की जो शक्ति जो हम मानते हैं या देवी के रूप में उसे हम मानते हैं, तो हम यह मानते हैं कि वह एक दिव्य तेज के रूप में कण-कण में विद्यमान है। तो हम देखिए इसको हम एक और तरह से हम समझते हैं कि जो इसके बारे में कहा गया है कि जैसे गायत्री जो है वो जैसे 2 शब्दों से मिलके बनी है, गाय प्लस त्री। तो गाय का अर्थ हो गया प्राण, और त्री का अर्थ हो गया जो कि तारण करने वाली, रक्षा करने वाली। यहाँ पर प्राणों की रक्षा करने वाली भी समझ सकते हैं और प्राणों को बढ़ाने वाली भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब प्राणों की रक्षा जब होगी तो हमारे शरीर के भीतर, हमारे तीनों शरीर के भीतर जो है प्राण जो है वो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ेगा। तो वह भी एक तरह से जो है प्राण की रक्षा होगी। अपने प्राण को हम बढ़ा रहे हैं, साधना के माध्यम से हम बढ़ा रहे हैं, सूर्य साधना के माध्यम से या अन्य किसी भी प्रकार की साधना के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। तो हम अपने भीतर जो है एक तरह से जो है गायत्री का जो तेज है वो बढ़ा रहे हैं, उसकी जो प्राण शक्ति जो हम अपने भीतर बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए जो है गायत्री को प्राण भी कहा जाता है। और जो है प्राण जो है फिर एक शब्द आता है कि प्राण ही सूर्य है, और फिर एक आता है कि सूर्य केवल स्थूल रूप में नहीं, एक सूर्य ही सविता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हो गया कि गायत्री को हम प्राण के रूप में मान करके, प्राण से सूर्य के रूप में और सूर्य से सविता के रूप में, तो गायत्री का जो है एक अर्थ सविता भी है। तो गायत्री का जो है सविता में होना जो है इस बात से निश्चित होता है कि जो गायत्री की शक्ति जिसे हम जो है हर जगह व्याप्त मानते हैं, तो वह जो है और कोई नहीं बल्कि जो है जो परब्रह्म परमात्मा की ही शक्ति है, जिसका जो है जिसको हमने जो है गायत्री एक नाम दिया है। तो वास्तव में यही जो है परमात्मा की शक्ति के रूप में गायत्री की शक्ति हर जगह, हर कण-कण में व्याप्त है। तो अब हम जो है उस शक्ति के साथ में अपने आप को जोड़ करके और अपनी प्राणों की शक्ति को बढ़ाते हैं इस साधना के माध्यम से। तो अब जो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है और ऐसा जो है कोई साधना नहीं हो सकती जिसके अंदर जो है हम किसी दिव्य तेज का ध्यान न करें। तो दिव्य तेज का ध्यान जो है हमें जब करना ही करना है, तो क्यों ना हम इसे जो है एक ऐसे देवता के साथ में, एक ऐसे पक्ष के साथ में उसे जोड़ दें, जिसके माध्यम से जो है जो हमें जो है प्रत्यक्ष रूप में भी हमारे सामने जो है दिखाई दे, और उसका जो है सूक्ष्म और कारण स्वरूप भी इतना गहरा हो कि जब हम उसकी गहराई समझते जाएँ तो अनेक रहस्य है और अनेक प्रकार की जो हमारे जो सूक्ष्म केंद्रों में दबी हुई शक्तियाँ वो भी धीरे-धीरे करके जागृत होने लगती हैं। तो जैसे कि जो है बहुत लोगों का जो है ये अनुभव हुआ है कि जो काम उनसे पहले नहीं हो पाता था, तो वो सब काम जो है जब एक दिव्य तेज के रूप में अपने आप को एक मानते हैं, तो और फिर जब वह काम जब करने लगते हैं, तो वो शक्ति कहीं से आकर के उनके भीतर प्रविष्ट करती है और वह काम उनको कैसे करा के ले जाती है, वह उन्हें भी नहीं पता लगता। तो इस प्रकार जो है हमें अपने भीतर जो है यह शक्ति बढ़ाते रहना चाहिए। अब देखिए इसके जो है और अन्य स्वरूप भी हैं। जैसे जो है अग्नि स्थापना के रूप में हम वास्तव में जहाँ पर भी अग्नि स्थापित करते हैं, हम दीपक के रूप में या यज्ञ के रूप में, तो वहाँ पर भी जो है वास्तव में हम सूर्य की शक्ति को ही स्थापित कर रहे हैं। तो अब जैसे कि जो है इसमें क्या होता है कि इसमें जो जब हम जो अग्नि स्थापना करते हैं, यज्ञ में जब अग्नि स्थापना कर रहे हैं, तो इसमें वास्तव में क्या कर रहे हैं हम कि जो जो दूर जो स्थित है सूर्य, उसकी जो निकटतम प्रतिनिधि है, जो कि अग्नि है,
तो अग्नि को जो है हम जो है यह मानते हैं कि ये सूर्य की प्रतिनिधि है। तो सूर्य की प्रतिनिधि अग्नि के रूप में उसे मान करके हम वास्तव में जो है सूर्य का ध्यान ही कर रहे हैं, और जो सविता देवता सूर्य भगवान से मिलने वाले जो लाभ जो हैं, जो हमें मिलते हैं, तो वह जो है हम यज्ञ विज्ञान के माध्यम से हम उसे प्राप्त करते हैं, अग्नि को स्थापित करके। और इसका देखिए और भी स्वरूप आप समझ सकते हैं, जो प्राण का स्वरूप जो है अगर हम जो है गाय को मानते हैं, तो देखिए गाय के अंदर भी जो है प्राण जो है वो लगातार बहते रहते हैं। मतलब उसके अंदर जो प्राण जो है, प्राण शक्ति जो है इतनी अधिक प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, और वो सात्विक रूप में विद्यमान है कि उसकी प्राण शक्ति के सानिध्य में जो भी साधना करते हैं, तो उनको जो है साधना में एक गति, एक दिशा मिलती है। तो जो दिशा देने का कार्य तो मान लीजिए ज्ञान के माध्यम से हो गया, परंतु गति देने का कार्य जो है, वह जो है हमें एक प्राण शक्ति करती है। तो वह जो प्राण का जो आधार जो है, वह कुछ भी हो सकता है। वह जो है गुरु की कृपा भी हो सकती है, और आप जो है प्राणायाम कर रहे हैं, वह भी हो सकता है। आप जो कुछ एक साहसिक कार्य कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ उनके लिए कुछ उनको उनकी किसी तरह से मदद कर रहे हैं, तो वह साहसिक कार्य भी आपके भीतर की प्राण शक्ति को बढ़ाएगा। और प्राण शक्ति को बढ़ाने के और माध्यम देखिए कि जैसे कि जो है अगर हम जो है गाय के साथ में उसके सानिध्य में रहते हैं, तो गाय के सानिध्य में रह कर के भी जो है हमारी प्राण शक्ति को एक दिशा मिलती है, और हमारा जो मन जो है वो अधिक जो है डामाडोल नहीं हो पाता। तो उसमें जो है मन को जो है एक तरह से जो उसकी जो अपव्यय शक्ति को रोकना, और जो है उसके अंदर जो सतोगुण को भरना, तो वह जो एक सतोगुणी प्राण के माध्यम से संभव होगा। और सतोगुणी प्राण का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है गाय। तो इसलिए शायद गुरुदेव ने जो 24 साल तक जो उन्होंने अपना जो तप जो किया, तो उन्होंने जो है गाय को इसलिए साथ में लेकर के चले, क्योंकि उनको कार्य बहुत बड़ा करना था। उनको सृष्टि युग निर्माण का जो कार्य जो उन्होंने लिया था, और जो उन्होंने अन्य जो इतने बड़े-बड़े कार्य जो किए, जो इतने इतने जो है विशाल साहित्यों की रचना जो की, जो आज जो है ज्ञान के रूप में हमारे साथ में गुरुदेव हैं, उनके विचार हमारे साथ हैं, जो हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो वह कार्य जो है, वह प्राण शक्ति के अभाव में कर पाना संभव नहीं था। तो इसलिए जो है गुरुदेव ने जो है देसी गाय का, उसके जो है दूध का, और उसका समझिए उसके उससे मिलने वाली छाछ है, और उसकी जो प्राण शक्ति है, तो जो गाय के साथ में रहने से भी उसका जो ऑरा का लाभ जो मिलता है, तो वह भी लाभ जो है उन्होंने पाया, और उन्होंने अपनी साधना को उसी तरह जो है उन्होंने कंटिन्यू किया। अब हमें भी ये देखना है कि हमारे जो प्राणों की शक्ति जो है वो कहाँ पर क्षरण होती है, और कहाँ पर जो है इसको हम बढ़ा करके और अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। साधना में आगे बढ़ने के जो है 2 मार्ग जो हैं प्रचलित हैं। एक तो मार्ग है आपका पिपली का मार्ग, और एक है विहंगम मार्ग। तो अभी जिस तरह की स्थितियाँ अभी चल रही हैं पूरे संसार में, तो अभी जैसे सब लोग साधना कर रहे हैं, कोई कहता है गायत्री की साधना कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से कोई कर रहा है। तो उसके बाद भी जो है उनको जो है मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि उनका जो मार्ग है अभी पिपली का मार्ग है। यानी कि जो चींटी की तरह चलने वाला, वो धीमे-धीमे चलेंगे। हो सकता है कि जो है उन्हें इस जन्म में सफलता भी मिले, या हो सकता है उन्हें अगला जन्म भी लेना पड़े। परंतु जो है फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो कुछ बड़ा कार्य जो है वो नहीं कर पाते। जैसा हमारे गुरुदेव ने जो किया, तो उन्होंने जो है उन्होंने फिर दूसरा मार्ग भी अपनाया उन्होंने। शुरुआत में चाहे उन्होंने जो है धीमी गति से अपनी साधना की शुरुआत करी, परंतु बाद में जो है विहंगम मार्ग, यानी कि जो तेज गति से चलने वाला जो मार्ग है, तो तेज गति से अगर हमें अपनी साधना को आगे लेके चलना है, तो अपने अंदर जो है प्राण शक्ति को इतना बटोरते हुए चलना है कि एक तो ये है कि हमें अपनी प्राण शक्ति लगातार बढ़ती रहे, और लगातार बढ़ने के बाद उस प्राण शक्ति का दुरुपयोग ना हो, उसे एक सही दिशा मिलती रहे। तो जो वो दिशा जो है वो ज्ञान के माध्यम से हमें मिलेगी, गुरु के मार्गदर्शन में हमें मिलेगी, और इस प्रकार जो है ज्ञान को बाँटने से भी मिलेगी हमें। तो इस प्रकार जो है जब जब वो जो है वह गति जब हमें मिलती है, तो हम जो है निश्चय ही उस लक्ष्य को जो है हम अपने जो है जिन्हें कहते हैं कि जिन्हें कई जन्म में जो हम प्राप्त करते हैं, वो जो है इसी जन्म में, इसी मनुष्य जीवन में ही हम उसे प्राप्त करने में सफल रहेंगे। तो आज का समय भी यही है कि जो गायत्री का जो सूर्योपस्थान जो है, यह जो है विहंगम मार्ग है। विहंगम मार्ग यानी कि द्रुत गति से चलने वाला मार्ग। साधना में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जब हम जैसे अगर हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हमें जाना है, तो हम पैदल भी जा सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं, या एरोप्लेन में भी जा सकते हैं। तो यह जो है, यह विहंगम मार्ग जो है, यह प्लेन में चलने जैसा मार्ग है। यह जो फ़ास्ट गति से हमें अपने जो है अपने जो लक्ष्य है उस तक हमें शीघ्र पहुँचाएगा हमें। तो हमें जो है अब जब जो गति तेज़ है, तो उसके लिए हमें ध्यान भी रखना है हमें कि अगर हम विहंगम मार्ग पर हम चल रहे हैं, तो उसका जो है दुरुपयोग ना ना हो, तो जिससे कि हमें उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, और जो है हमारी जो गति जो है
वह निरंतर आगे बढ़े, वह नीचे की ओर ना गिरे। क्योंकि अगर देखिए जो एरोप्लेन है, अगर वो तेज़ गति से चल रहा है, तो अगर वह जो है अगर अपने मार्ग से भटक जाए, तो उसका जब क्रैश होता है, तो उसमें जो है बचने की संभावना कम रहती है। तो इसी प्रकार ही जो कुंडलिनी जागरण का जो मार्ग है, जो हम जो अपने चक्रों के जागरण के माध्यम से हम कर रहे हैं, तो इसमें भी जो है हमें सावधानियाँ रखनी है। सावधानियाँ इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम जो अपना जो प्राण शक्ति जो हम बढ़ा रहे हैं, तो प्राण शक्ति को बढ़ा करके उसके उपयोग करने के लिए अपने शरीर को उसके उपयुक्त अवश्य बना लें। तो हमारे जो है स्थूल शरीर में जो है कोई रोग ना रहे, हमारी जो प्राणिक ऊर्जा जो है, हमारा जो प्राणमय कोश है, वह भी हमारा जो है स्वस्थ हो, और हमारा जो है इसमें अगर हमें ऊपर बढ़ना है, तो हमें जो है मनोमय और विज्ञानमय का विशेष रूप से अवलंबन लेना पड़ेगा। यानी कि हमारी विचार और भावनाएँ भी शुद्ध हों। आज के समय में यदि हम यह देखें कि हमारे जो विचार और भावनाएँ जो हैं किसी के प्रति अ, एक द्वेष और ईर्ष्या का भाव अभी भी हमारे मन के भीतर आ रहा है, तो अब यही उचित समय है कि हमें जो है, जो हमें अपने ज्ञान जो हमने पाया उसका प्रैक्टिकल करने का। और क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने से रोक भी रहा है हमें। हम एक तरफ हम जो है ईश्वर को पाने के लिए हम साधना कर रहे हैं, परंतु हम ये अब देख रहे हैं कि जब ईश्वर जब आकाश की भाँति सर्वव्याप्त है, जब तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आकाश में अपने आप को मिलाने जा रहे हैं, और आकाश तो सब जगह है। आकाश तो प्रत्येक जीव-जंतुओं में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वस्तु में है। तो हमें जो है उस ईश्वर के दिव्य तेज को, उसके दिव्य स्वरूप को, दिव्य गुणों को कण-कण के भीतर देखना है। तो इसका प्रैक्टिकल हम कुछ इस तरह करें कि अगर हमें जो है किसी व्यक्ति के प्रति जो है हमारे मन में एक ईर्ष्या या द्वेष की उमंग जगती है, तो हम यह देखें कि वह जो व्यक्ति जो है वास्तव में उसने कभी हमें कोई चोट पहुँचाई होगी, कि हमें हमें हमारा कभी जो है मन दुखी किया होगा उसने, या कुछ ऐसा कुछ कहा होगा जो हमारे विपरीत रहा होगा। तो ऐसी अवस्था में हमें उनके प्रति जो है ईर्ष्या या द्वेष हो गया। तो अब यह देखें कि जो है उस व्यक्ति के जो है अभी हम उसके अंदर क्या देख रहे हैं, उसके उसके भीतर जो है, अब या तो हम उसके शरीर को देख रहे हैं, वो काला है या सफ़ेद है, या फिर हम उसके गुणों को देख रहे हैं कि उसके भीतर तो जो है मतलब ऐसे गुण हैं जो कि हमारे कुछ काम के नहीं हैं, या उसके व्यवहार को देख रहे हैं। तो अभी के समय में अधिकतर जो समस्याएँ जो आती हैं, लोगों के व्यवहार से संबंधित आती हैं कि उसका व्यवहार ही बहुत खराब है। वो कहने को तो वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, परंतु उसका व्यवहार इतना खराब है कि हमारा उससे तालमेल नहीं बनता। हम उसके साथ ज़्यादा लंबे समय तक बात नहीं कर पाते, या हम जो है उसके सामने उसे देखते ही हमारे मन में एक ईर्ष्या का भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो जब हमने देखा, तो अब हम यह देखें कि उसके भीतर जो भी यह गुण जो आया, तो उसके भीतर जो गुण जो आया, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ संस्कार रहे होंगे। तो हम उसे एक एक जो है रोगी की भाँति भी हम देख सकते हैं हम उसे। हम देखें कि उसके भीतर जो संस्कार जो हैं, जैसा कि वो पला-बड़ा है, जैसे वातावरण में वो रहा है, अगर हम भी ऐसे होते तो हमारे साथ भी ऐसा होता। और दूसरा ये कि जब हम अपने आप को ईश्वर का स्वरूप मानने जा रहे हैं, हम ईश्वर में विलीन होने जा रहे हैं, तो वही ईश्वर तो उसके भीतर भी तो है। तो वह भी हमारे शरीर का ही हिस्सा है, हमसे भिन्न नहीं है वह। तो हमारे हमसे भिन्न नहीं है, तो हम उससे जो है अलग हम उसको क्यों देख रहे हैं, या हम उसे क्यों नहीं देख पा रहे? तो यह कमी हम अपने भीतर भी मानें कि जो है सिर्फ़ ये कमी उसकी नहीं है कि उसका व्यवहार ऐसा है, यह कमी हमारी भी है कि हमें जो है यह ज्ञान होते हुए भी कि कण-कण में ईश्वर है, हम उस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई नहीं कर पा रहे और उसमें नहीं देख पा रहे। तो यह कमी तो हमारी भी तो हुई ना, तो हम अपनी कमी भी उसको देखें। तो फिर एक अगले लेयर में हमें एक प्रवेश मिलता है, वो है हमारा विज्ञानमय कोश। तो जब हम उसमें देखने लगते हैं कि जब इसकी जो है एक सत्ता जो है आत्म रूप में, वही सत्ता जो है प्रत्येक जीव में है। अगर कोई जानवर भी है, कोई पेड़-पौधा भी है, कोई व्यक्ति भी है, तो सब में जब एक ही सत्ता विद्यमान है, तो उसकी आत्मा में और मेरी आत्मा में भेद कहाँ है? अब अब वो व्यवहार हो गया, उसके गुण हो गए, उसका रूप-रंग हो गया, सब पीछे हट जाएगा उसके पीछे। उसके पीछे वो एकदम छिप जाएगा, क्योंकि अब हम उसकी आत्मा को देख रहे हैं। अब हम उस आत्मा में, अब उसी आत्मा को हम अपने को देखते हैं। तो जब हम अपने को भी वही आत्मा देख रहे हैं, उसमें भी वही आत्मा देख रहे हैं, तो अब जो चीज़ हमने देख ली, तो यानी कि जो है, जो 3 लेयर की जो कालिख जो जमा हुई थी, जो कि पहले हमारे जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, जो 3 कालिख को हमने हटाया, उनको मिटाया, तो अब हम जो चौथी लेयर में जब दिखाई दिया, तो फिर जो है बाकी की तीनों लेयर भी गौण हो जाती हैं उस अवस्था में। तो जब गौण हो जाएँगी, तो अब उस अवस्था में जब हम अपनी साधना करते हैं, अब जब हम अपना कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करते हैं, चक्र जागरण जब हम करते हैं, तो उसके माध्यम से जो है अब उसमें जो उछाल जो होता है, तो जो प्राणिक ऊर्जा जो आपके भीतर बढ़ रही है, जो मूलाधार से ऊपर सहस्त्रार की ओर यात्रा करने जा रही है, तो उसके भीतर के जो मार्ग जो हैं, उसके भीतर के हम ये कहें कि जो जो नस नाड़ियाँ जो बीच में जो पड़ती हैं, वो न नाड़ियाँ जो हैं, वो है सूक्ष्म और कारण रूप की भी हो सकती हैं, जो कि गाँठों के माध्यम से हमारे भीतर जड़ को जमाए हुए हैं।
तो उस जड़ को जो है अब हमें समाप्त करने के लिए जब हम जो है इस प्रकार का अभ्यास हम आज से ही अपने जीवन में करने लगेंगे, किसी भी व्यक्ति के सामने सबसे पहले देखिए इसके लिए आप वही काम कीजिए जो चीज़ आपको सबसे अधिक परेशान करती है। अगर आपको किसी व्यक्ति की बात या जो है किसी वस्तु से अगर आपको विशेष एलर्जी है, तो उस एलर्जी को दूर करें यथार्थ ज्ञान से। मतलब उसमें देखिए कि उसके पीछे का वास्तविकता क्या है, उसके ज्ञान को समझें, उसके रहस्य को समझें। उसके रहस्य को समझते हुए समझने में कठिनाई होती है, तो हम आपस में भी इसमें विचार विमर्श करके, चर्चा करके, बाबूजी का मार्गदर्शन लेकर के भी हम अपने इन विचारों को, दूषित विचारों को अपने मन से हटाएँ। क्योंकि ये समझिए जब तक हम अपने भीतर के इन कषाय कल्मशों को नहीं मिटाएँगे, तब तक जो है हमारी साधना जो है वह द्रुत गति नहीं पकड़ेगी, वह जो तेज़ी नहीं पकड़ेगी। तो हमें जो है हमें एक अगर एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण करना है, तो उस एक्सप्रेस हाईवे से सभी कचरों को हटाना आवश्यक है। तभी जो है उसमें जो है हमारी जो गाड़ी जो है वो एक तेज़ गति से चलेगी। तभी उसके भीतर जो है तभी उसके अंदर जो है एक कार्य करने का जो है एक आनंद, एक ऊर्जा की शक्ति अधिक मिलेगी हमें। कुछ समय में हमें लगेगा कि हमें बहुत कुछ हमें अच्छा लगा, क्योंकि जो एक जो अंदर अंदर जो एक जो हमें जिसने बाँध के रखा था, वही हमें जो है आगे भी नहीं बढ़ने दे रहा हमें। हमारे विचार ही यानी कि हमारे दुश्मन भी हम स्वयं हैं, हमारी विचार, हमारी भावनाएँ ही हमारी दुश्मन बनी हुई है। हम मान के बैठे हैं कि दूसरे के कारण हम साधना नहीं कर पा रहे। उस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, तो मेरा तो साधना करने का मन ही नहीं किया। मैं तो सब उठ के चली गई वहाँ से, या मेरे को तो कोई दूसरे कार्य में लगा कि इस कार्य से पीछा छूटे, मैं कहीं और जाऊँ मैं। तो वास्तव में हमारे विचार ही जो है वही हमें रोक रहे हैं हमें। तो हमें उनको एक दिशा दे करके और उस दिशा में जो है अब उस दिशा में हम अपने कषाय कल्मशों को हटा करके जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि उसमें जो है हमें वह गति मिलेगी और हमें साधना की जो प्रगति है वो हमारी जो है और अधिक तीव्र होती जाएगी। तो अब जैसे इसमें जैसे आगे जैसा हमारा आता है कि हम हम जब सूर्योपास्थान में जब हम सूर्य को अपने भीतर, सविता देवता को अपने भीतर जब हम स्थापित करते हैं, तो उसके विषय में हम जैसे कुछ बातें जानें कि जैसे उसके बारे में एक बात आती है कि सूर्य आत्मा जगत स्तुश्च। तो यानी कि जो सूर्य जो है वह जगत की आत्मा है। तो जो जगत की जो आत्मा जो है, तो हम इसको इस तरह समझें कि जो जैसे कि जो है पृथ्वी पर जो सूर्य का जो अनुदान प्राप्त होता है, और जो लगातार जो उससे जो प्राण शक्ति जो है जिससे हमारी जो है धरती हमारी जो है फलती-फूलती है, पोषित होती रहती है सूर्य के प्राण से। इसी प्रकार जो हमारी आत्मा जो है, वह आत्मा भी जो है वह सविता देवता यानी कि सूर्य की आत्मा सविता देवता। तो जो सविता देवता परमात्मा, जिसे हम परमात्मा भी कहेंगे, तो उस परमात्मा के सानिध्य में उससे निरंतर जो प्राणों की वर्षा जो होती है, और उसी प्राण को ही हमारी आत्मा जो ग्रहण करती है, और उसी के माध्यम से जो है हमारा जो जीवन जो है और हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, तो वह जो है उससे परमात्मा से मिलने वाले निरंतर अनुदानों के माध्यम से ही वह परिपूर्ण होता है। तो अब देखिए इसमें जो प्राणों की जो वर्षा जो हो रही है, उस वर्षा में हम अपने आप को, अपनी आत्मा को भीगा हुआ मानते हैं हम, और उसी का ही हम ध्यान करते हैं हम। तो हम उसी तेज को ही, अब सिर्फ हमें उस ध्यान को सिर्फ जो है 10-15 मिनट जो हम करते हैं लेट करके ही नहीं करना। अब ये समय आ गया है कि हम उसका जो है प्रैक्टिकली अब आँखें खोल के भी वही ध्यान करना है। जब आँखें खोल करके और बंद करके भी हमें जब समाधि की अवस्था आने लगेगी, तो वो वह ही सहज समाधि कहलाएगी। तो अब हमें दोनों को मिला-जुला करके करना है हमें। हमें हमें जो है प्रैक्टिकल भी करना है, सिर्फ 10 मिनट ही नहीं, हमें पूरे दिन इस प्रैक्टिकल का अभ्यास करना है हमें इसका। तो अब हम देखिए फिर इसका जैसे कि फिर आगे आता है कि जो सविता देवता जो है, तो सविता देवता की जो शक्ति है, उसे हम जो है सावित्री कहते हैं। तो इसलिए जो है सावित्री और सविता का जो एक युग्म माना गया है। तो जहाँ पर एक देवता होंगे, तो वहाँ पर उसकी शक्ति भी होगी। जहाँ सविता देवता है, वहाँ उसकी शक्ति भी उसके साथ-साथ चलेगी उसके साथ-साथ। तो हम जो है इस प्रकार जो है हम जो अपनी जो साधना जो कर रहे हैं, वो शक्ति प्राप्त करके और सविता देवता को पाने के लिए कर रहे हैं। उसके अंदर जो है उसके जो है उसको पाने का अर्थ यही समझेंगे हम कि उसके गुणों को हम अपने भीतर ला रहे हैं। जितना उसके गुणों को जितने अंशों में हम अपने भीतर उतार पाए, उतना ही हम समझेंगे कि उतने अंशों में हमने ईश्वर को पा लिया, हमने परमात्मा को पा लिया। तो हम देखें कि इसी प्रकार जब हम जो है जब हम जो है इस तरह से विचार धारणा लेकर के और जो हम जो ज्ञानात्मक साधना के साथ में जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें जो है एक दिशा मिलती जाएगी और हमारा मार्गदर्शन जो है, जो गुरु सत्ता जो है, परमात्मा सत्ता, वह जो है पद-पद पर वह करती रहेगी, और हमें जो है निश्चित ही मानिए कि अपनी साधना में सफलता अवश्य मिलेगी। तो इन्हीं सब बात के साथ मैं आज की इस चर्चा को यहीं विराम दूँगा। तो अ, अब अगर किन्हीं का कोई
प्रश्न बनता है तो वह कर सकते हैं। और इसका जो है अभ्यास हम अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने साधना पद्धति में हम इसका अभ्यास सभी करेंगे। हम एक प्रण लेकर के जाते हैं और हम इसी तरह से हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे। जी, सभी को धन्यवाद। प्रणाम सभी। जी, अगर जी, अगर यदि कोई भी मन में कुछ भी ये प्रश्न बनता है इसका प्रैक्टिकल से संबंधित, तो वे अवश्य रखें। या अगर आप कहते हैं कि अगर कंटिन्यू हम करते हैं तो हम आरंभ करते हैं, प्रैक्टिकल आरंभ करते हैं फिर। प्रणाम सभी को। जी, भैया, प्रणाम इसके दीदी। प्रैक्टिकल करने में कोई सावधानी भी रखनी चाहिए क्या हमें? किसके प्रैक्टिकल में दीदी? जो आज आपने बताया है, सूर्य का गायत्री की सूर्य का उपस्थान, जो कि हम डेली लाइफ में आंखें खोल के भी जब हम ध्यानावस्था में हो, तो उसका धीरे धीरे जैसे हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं, तो कोई भी काम करते हुए हम कर सकते हैं, या उसमें कोई एक पर्टिकुलर कोई ऐसा काम हो जो उस टाइम हमें नहीं करना चाहिए, वो ध्यान? देखिए ध्यान का अर्थ ना फिर थोड़ा-सा हम जो है वो मिसअंडरस्टूड है। ध्यान का अर्थ तो ये हो गया कि हम ना जो भी कार्य हम कर रहे हैं, एक तो उस कार्य को हम ईश्वर का काम समझ के करें। चाहे आप जो सब्ज़ी काटने का कार्य कर रहे हैं आप, या अन्य कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो सब्ज़ी का काटने का कार्य भी अगर आप जो ईश्वर का काम समझ के कर रहे हैं, तो वह भी आपका जो है ध्यान ही कहलाएगा आपका। क्योंकि आप बड़ा ध्यान से कर रहे हैं, आप अपने हाथ को भी बचा के कर रहे हैं और उसमें अपनी भावनाएँ भी मिला रहे हैं कि यह जो कार्य जो मैं कर रही हूँ, यह जो है ईश्वरीय कार्य ही है। और इसके माध्यम से जो ईश्वर की जो शक्ति जो इसके अंदर मिलेगी, वह हम सभी का मार्गदर्शन करेगी, हमें ज्ञान प्राप्त करेगी, हमें ऊर्जा देगी, हमें गति देगी हमें। तो इस तरह से हमें उन भावनाओं को उसमें जोड़ करके तो हमें वो कार्य करना है। हम और फिर जैसे कि जो हर एक के जो एक सोचने का स्तर अलग-अलग है और सोचने के तरीके भी बहुत हैं। तो कोई उसको जो है दिव्य तेज के रूप में करेगा, कोई अपनी भावनाओं में उसमें जो है प्यार, ममता को जोड़ के करेगा। तो इसमें जिस तरह की भावनाएँ, जिस तरह की जहाँ पर जो आवश्यकता है, उस तरह की भावनाएँ उसमें मिला करके वो की जाएँ। किसी को रोग से संबंधित समस्या है, तो उस रोग के उपचार के लिए वह उस भावनाओं को जोड़ करके वह अपना जो दिन भर का जो कार्य है वह करेगा। और हम जो बातचीत करेंगे तो वह भी इसी इसी दिशा से, इसी तरह से हम करेंगे। किसी से बातचीत भी करनी है या हम किसी के प्रति भी हमारे मन में कुछ ऐसा भाव भी आ रहा है, तो उसको उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अगर जो है हमें निचले वाले कोषों से सहयोग नहीं मिल रहा, अगर फिर भी उसका व्यवहार ही बार-बार हमारे सामने आ जाता है, तो एक उसके ऊपर वाले कोष की जो है वो मदद ली जा सकती है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि भई हमें उस व्यक्ति से बात करने में ना पता नहीं क्यों उसका व्यवहार ही हमारे सामने आता है, हमें और कुछ दिखाई नहीं देता हमें। तो जहाँ तक वो चीज़ आ रही है, हम उसके गुणों को भी भूल जा रहे हैं हम उसके, तो फिर उसके ऊपर की एक और छलांग लगाई जाए कि हम उसकी आत्मा को देखें फिर। आत्मा रूप में तो वो अंतर नहीं है ना, आत्मा तो देखिए आत्मा तो जो है वो तो सबकी एक ही है, जब सब में एक ही ईश्वर है तो आत्मा भी सब में एक ही है। तो जब हम उस रूप में देखेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा कि अभी जो ये व्यवहार कर रहा है या कर रही है, जैसा व्यवहार इसने किया, तो यह भी जो है स्थायी नहीं है, यह भी और यह व्यवहार उसका पहले ऐसा नहीं था। कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जिनसे बारे में हम पहले मिलते हैं, पहले वो बहुत अच्छे लगते हैं। बाद में जो उनके प्रति जो इतनी अधिक जो है हमारे मन में जो ईर्ष्या, द्वेष और नफ़रत आ जाती है कि हमें लगता है कि पता नहीं हमने जो है क्यों इनसे मिल गए हम आकर के। तो जो व्यक्ति एक बार पहले अच्छा लग रहा था और अभी इतना बुरा लगने लगा, तो यानी कि उसमें अच्छाई भी वो भरी थी। अब हमें देखने का एंगल हमें नहीं पता, यानी कि हमें वो सफलता नहीं मिल पा रही, तो हमें अपने अंदर भी झाँक के देखना है। तो हमें अपना भी देख कर के हम उसको आत्मा के रूप में हम देखने लगें, तो उसमें जो है धीरे-धीरे सुधार होने लगेगा हमें। जी, दीदी। जी तो भैया, धन्यवाद। अब आ गया समझ में। भैया प्रणाम। हम तो जी, जहाँ प्रणाम तक दीदी। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। हम तो जहाँ तक देखे हैं भैया कि सोच का बहुत बड़ा फर्क है। मतलब लगता है कि हमारे जीवन में सोच ही सबसे बड़ा आधार है। हम जैसा सोचते हैं वैसा अगले व्यक्ति को एकदम तुरंत तुरंत दिखता है। लगता है कि सोचे भी हम, ऐसा लगता है मुझे अभी कि जैसे हम सोचे भी तो सोच समझ कर सोचे क्या हमें सोचना है। क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो अगले व्यक्ति पे असर हो गई, तो इसका मतलब कि हम बुरे भी सोचेंगे तो उसको असर हो जाएगा, तो हमारी तो शक्ति छीन हो जाएगी ना भैया।
क्योंकि हम तो हम्म इसलिए साधना नहीं कर रहे हैं कि हम बुरे सोचें और हमारा बुरा हो जाए या किसी और को बुरा हो जाए। उसमें तो अगर हम अच्छा भी सोचे तो हमारा ही अच्छाई है, अगर बुरा भी सोचे तो हमारा ही बुराई है। तो इसका मतलब कि सोचने का बहुत बड़ा पावर है। ऐसा हम कल देखे कि एक आदमी एकदम उदंड जैसा, मतलब बहुत प्यार से उनको भोजन दिए, बहुत अच्छे से उनको खिलाए, मतलब खाते खाते देखे कि हम किचन से निकले तो देखे कि उनका पूरा बॉडी हिल रहा है। हम चुपचाप खड़े होकर के उनको देखे, एक नजर सिर्फ देखे, कुछ नहीं बोले और मन ही मन कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको मैं स्वीकार करती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, आप परमात्मा के सबसे प्यारे बच्चे हैं। देखिए शाम को कि वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल। और जैसा हम जैसा हम उनको भाव दिए, परिवर्तन किए कि नहीं ये चीज नहीं होगा, ये चीज होगा, क्योंकि परमात्मा के आप अनमोल रतन हैं। इसलिए अब बुराई जो हमारे अंदर या किसी और के अंदर, उस बुराई को हम स्वीकार करते हुए परिवर्तन करते हैं कि ये ही चीज होना चाहिए। आप क्योंकि शांत हैं, शांत स्वरूप आत्मा है, जो हम हैं वही आप हैं। ऐसा हम देखे तो देखे कि वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। आज हमारे अंदर किचन में काम कर रहे थे तो ऐसा लगा कि अब तो लग रहा है कि मुझे सोचना भी, सोच सोच के सोचे कि हम सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत असर पड़ता है। और ऐसे इस तरह का सोचने से विश्वास की पावर बहुत मजबूत हो जाती है भैया। जी, 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा अनुभव दीदी आपने रखा। तो यही यही चीज़ जो है फिर ध्यान में भी आती है कि आप जो है अब आपका ध्यान जो है अपने सोचने पर भी जा रहा है कि मैं इतना सोचूँ कि ऐसा सोचूँ कि जो मेरे लिए भी लाभ करे और दूसरे के लिए भी लाभ करे वो। और जब उसकी जो अपनी भावनाओं का जो प्रभाव जो है दूसरे व्यक्ति तक जब होता है, यह विज्ञान भी कहता है कि जब हालाँकि वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, परंतु जो है वह उसके सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को हमारे विचार और हमारी भावनाएँ प्रभावित करती ही करती हैं। तो हम ऐसा कार्य क्यों करें? क्योंकि जिससे कि हमारा भी नुकसान हो और दूसरे का भी नुकसान हो। और जो भी बदलाव जो भी किसी व्यक्ति में जो हो रहा है, तो वह जो है उस विज्ञान के कारण ही बदलाव हो रहा है। और इसी प्रकार की आज साधना की जो प्रैक्टिकल साधना की हमारे सभी को जीवन में आवश्यकता है, जैसे आप कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा आपने अनुभव बताया। तो धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। आपका आभार। जी भैया प्रणाम, भैया, माँ को, जी दीदी। गुरुदेव को भैया धन्यवाद, भैया माँ को इसमें धन्यवाद। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है। जी, जैसे जी। किसी की टेलीपैथी पावर स्ट्रांग होती है, तो उसको पहले से पता चलता है कि फैमिली में या कहीं भी कुछ घटना होने वाली है, ये हुँ, बात होगी, चाहे वो भली हो या बुरी हो। यदि हुँ, भली है तो सबके हित में सब खुश होते हैं उस बात से, और यदि बुरी है तो भई ये है ही कि सबको बुरा ही लगता है कि इसको कैसे पता चला, या ऐसे तो फिर वो किस श्रेणी में आएगी चीज़? भई उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? जब बुरी का पता चले या अच्छी का पता चले या कुछ भी ऐसा हो, तो कैसा व्यवहार हमारे से वांछित होता है? हुँ। तो दीदी हमें तो जैसे इस तरह की अवस्था में भी अपना समभाव बना के रखना चाहिए। क्योंकि जो बुरा और अच्छा जो आप जो समझ रहे हैं, वो आप अपनी बुद्धि से समझ रहे हैं। परंतु वास्तव में बुरा और अच्छा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो है सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, केवल अच्छा है। क्योंकि जब ईश्वर सब जगह है तो एक ही वही तेज और वही दिव्य आनंद हर जगह है। और अगर कोई किसी के घर में बुरी घटना होने भी वाली है आपको जो कि हमारे एंगल से हमें लग रहा है कि बुरी घटना होने वाली है, या किसी की जो है मान लीजिए मृत्यु होने वाली है, तो आत्मा तो मरती ही नहीं ना। ये तो हम सोच रहे हैं कि अब जो जो देखिए जो व्यक्ति जो मरा है तो इसके बारे में आप जैसे कि हम गुरुदेव की एक पुस्तक पढ़ रहे थे कि मरने के बाद जो है व्यक्ति का क्या होता है। तो मरने के बाद जो है अब जो है वह आत्मा जो है वह हमारे सामने खड़ी है, सूक्ष्म शरीर के रूप में खड़ी है। वह हमें देख रही है कि हम लोग विलाप कर रहे हैं। तो वह ये समझती है ना कि जो है मैं तो जीवित हूँ, ये लोग विलाप क्यों कर रहे हैं ये लोग? और जो है इससे जो है उनकी आगे की जो गति है उनको आप रोक रहे हैं, उनको उनकी आगे गति को रोक रहे हैं। तो हम अपनी मान्यता के कारण, हम अपनी धारणा के कारण हम यह मान रहे हैं कि वह व्यक्ति मर गया, हमें छोड़ के चला गया, ये कर गया। तो जो है उसके लिए हम सब यह सब सोच रहे हैं और वो कर रहे हैं। जबकि वह क्या सोचती है हमारे बारे में और वास्तविक सत्य क्या है? तो वास्तविक यह है कि आत्मा तो मरी नहीं, और उसका शरीर जो है अभी भी सूक्ष्म रूप में अभी भी वो है, अपने जो है संस्कार लेकर के वह आत्मा अभी भी जो विराजमान है, जो कि हम नहीं देख
देख पा रहे हैं। हमारी साधना का स्तर वो नहीं है कि हम उसे देख, सुन और समझ पाएँ। तो हमें अपनी साधना का स्तर, अपने ज्ञान का स्तर ऊपर उठाना है। तो यहाँ पर जब हम अपने ज्ञान का स्तर ऊपर उठाएँगे, यहाँ कोई मरता नहीं कोई, तो फिर हमें जो है बुराई में भी अच्छाई दिखने लगेगी। हमें लगेगा कि उनका जो है जीवन काल अभी समाप्त हो गया, या कोई व्यक्ति अधिक बीमार था, तो ऐसे बीमार शरीर को लेकर के वो दिन भर हमारे सामने अगर परेशान रहे, तड़पता भी रहे, तो वो भी हमें अच्छा लगेगा हमें। तो ईश्वर को पता है कि किसकी यात्रा कहाँ तक इस शरीर के साथ संबंधित है, तो उसने ईश्वर ने उसको उतना जीवन दिया, उसके बाद उसने अपनी यात्रा को आगे जारी रखना चाहा। तो उसमें हम अवरोध क्यों बनते हैं, या हमें जो है हमारे मन में जो है एक ऐसा भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है कि जो है हम चाहते हैं कि वो हमारे अनुरूप हो, मतलब हम चाहते हैं कि व्यक्ति वो थोड़ा और जीवित रहता तो अच्छा रहता। वो तो हमें लगता है ना, कि परंतु वह जो उसकी भी अपनी गति है, और ईश्वर ने भी कुछ सोच करके हमें जन्म दिया और उसको ही जीवन दिया। तो किसको कितना दिया, कितना जीवन दिया, तो उसका जो है हमें तो अपना-अपना देखना है, कि हमें जो है ये देखना है कि हम अपना जो हम जीवन, जितना जीवन हमें मिला, तो उसमें हम जो है कितना किसी के लिए उपयोगी बन पा रहे हैं, कितना किसी के लिए कार्य कर पा रहे हैं। और जब जब हम जो है जब विकट परिस्थितियों में भी जब हम जो है एक आनंद की स्थिति को अनुभव करने लगेंगे। एक आनंद का अर्थ ये है कि जो है हम उसको जो है ईश्वर की इच्छा मान करके हम ये समझेंगे कि जो है यह ईश्वर की इच्छा है, और हमारा ज्ञान उस स्तर का नहीं है अभी कि हम वो समझ पाएँ कि इसमें भी जो है इसी का कल्याण है, उसका भी कल्याण है और हमारा भी कल्याण है। नहीं तो आप देखिए, एक सत्य को और समझ लीजिए, एक सत्य ये है कि हम अपने घर परिवार में भी ना, जिसके भी प्रति हमारी आसक्ति है, या जिसके प्रति भी हम प्रेम करते हैं, या कोई हमसे प्रेम करता है, तो दोनों ही अपने-अपने आनंद के लिए प्रेम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि ना, कोई जब छोड़ कर के जाता है, शरीर छोड़ता है, तो ना आप उसकी जो है उसकी स्थिति का जाँच कीजिए। वो जो है वो इसलिए वो उसका जो है ना, एक कारण ये भी है कि उसका आनंद चला गया। आनंद का मतलब है कि आपने अपने जो है आपने अपने जीवन के क्रियाकलाप से जो उसको जो लाभ दिया, उसके जीवन में जो-जो आपने भावनाएँ दी, या धन दिया, या किसी भी प्रकार की सेवा करी, तो अब उसको जो है उसका अभाव हो गया। अब जो है, तो उसको जो है उसको अपने आनंद में कमी आई, इसलिए वो आपके जाने पे रो रहा है। तो वो अपने ही आनंद को, वो जो है उसका जो उसको आनंद नहीं मिला, तो अपने कारण रो रहा है वो। मतलब वो उसका कारण ये नहीं है कि मतलब आपका जीवन क्यों चला गया, या कोई व्यक्ति हमें छोड़ के क्यों चला गया। वो उसको खुद के आनंद की प्राप्ति में कमी हो गई, इसलिए वह रो रहा है व्यक्ति वो। तो यहाँ पर सभी की आनंद की यात्रा अपनी-अपनी है। तो हमें अपनी आनंद की यात्रा को बनाते हुए हम अपने अपने आप को इस भाव में रखें कि हम जो है जो ईश्वरीय गुणों को अपने भीतर लेकर के आएँ, और हम जो है वही जो है, जैसे ईश्वर हम सबको देता है, जैसे सूर्य भगवान सबको दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं। तो हमें जो है वही चीज़ें, वही जो दिव्य गुण जो है अपने भीतर धारण करके, और वही सबको देना चाहिए हमें। तो जब ऐसा भाव जब हम करते हैं ना, तो हमें जो है हर हर एक अवस्था में हमें लगता है कि ये ईश्वर ने न्याय किया और कुछ भी गलत नहीं किया। तो इसमें फिर हमें दुःख की अनुभूति नहीं होगी, और हमें लगेगा कि जो है ईश्वर सर्वव्यापी है, और वह केवल हमें जो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति हमें देता है हमें। तो इस तरह से हमें अपने अंदर को भी संतुष्टि मिलेगी, और हमें शांति भी मिलेगी। जी, जी। जी भैया, धन्यवाद। बहुत अच्छा भैया, अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि कई बार ऐसा अपने अंदर गिल्ट की भावना भी आ जाती है कि तूने क्यों बताया सामने वाले को, या ऐसा कुछ क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था पहले। हुँ। पहले जी, पता जी। करने से या पता चलने से भी कोई फायदा नहीं है। जी, जी। जी, जी। जी। जी, सभी का धन्यवाद दीदी। अभी चलिए, अब हम शुरू करते हैं, अपना अभ्यास शुरू करते हैं। अपने-अपने आसन पर हम सभी सुख आसन में कमर सीधी करके बैठ जाएँगे। पहले हम मन की तैयारी करते हैं, अपनी आँखें बंद कर लेंगे। मन ही मन सूर्य भगवान को, सविता देवता को प्रणाम करते हैं। अपने-अपने माता-पिता को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव को, गुरु माता को, समस्त शिक्षकों को, सभी सगे संबंधियों को, जिनकी
हमने कभी भी किसी भी प्रकार की मदद दी, उन सभी को हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। हम समस्त प्रकृति का, देव शक्तियों का, वनस्पति जगत का, जीव जंतुओं का, सभी को धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वे हमारी साधना में हमारी मदद कर रहे हैं। इसके लिए हम उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं। हमारे इष्ट सविता देवता से अपना एक गहन संबंध स्थापित करते हुए उन्हें सबसे अच्छे मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें उनके मार्गदर्शन के लिए मन ही मन प्रणाम करते हैं। मन में कुछ प्रश्नों को जागृत करते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं क्यों इस धरती पर आया हूँ? मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? किस कार्य को करने के लिए मुझे यह मनुष्य जन्म मिला है? क्या मैं वह कार्य कर रहा हूँ अथवा नहीं? ये प्रश्न अपने मन से बार बार पूछेंगे कि मैं कौन हूँ? क्यों आया हूँ इस धरती पर? किस कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है? सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न हुए यह विचार हम आकाश में फेंक रहे हैं और आकाश से ही गहरी ध्यान की अवस्था में, समाधि में हमें उनके उत्तर मिलते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप का, कि मैं कौन हूँ, इसका बोध होता है। आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और प्रत्यक्ष रूप से सविता देवता के, सूर्य भगवान के दर्शन करेंगे। सविता देवता की प्राण शक्ति हमारे पर लगातार बढ़ती हुई
हमारा रोम रोम उस प्राण शक्ति, प्राण की वर्षा में भीग रहा है। पूर्ण रूप से अपने आप को प्राणों के उस सागर में डूबा हुआ महसूस करें। शांभवी मुद्रा में आते हुए दोनों बोहों के बीच में से आज्ञा चक्र पर हम सविता देवता के दर्शन कर रहे हैं। सविता देवता के दिव्य प्राण शक्ति आज्ञा चक्र से संपूर्ण शरीर के भीतर फैलती हुई मेरा संपूर्ण शरीर भीतर से बाहर से पूर्ण रूप से सविता की प्राण शक्ति से ओतप्रोत हो रहा है, पूर्ण रूप से भरता जा रहा है। पूर्ण रूप से मैं अपने आप को सविता में होता हुआ महसूस कर रहा हूं। मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान भी हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है, भावनाएं शांत हो रही हैं। संपूर्ण शरीर आत्मा के अधीन होकर कार्य कर रहा है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर सविता देवता की प्राण शक्ति से भरते हुए और एक शांति में आनंदमय अवस्था को प्राप्त करते हुए महसूस करेंगे। गहरे लंबे श्वास के साथ सविता देवता की प्राण शक्ति आज्ञा चक्र से संपूर्ण शरीर में फैलती हुई सभी अंगों का पोषण करती हुई
स्थूल शरीर को पूर्ण स्वस्थ बनाती हुई स्थूल शरीर का ओजस बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। सूक्ष्म शरीर का तेज बढ़ता हुआ सविता देवता की प्राण शक्ति से तेजस का विकास होता हुआ हमारे भीतर ईर्ष्या, द्वेष सब समाप्त होता हुआ, विचार परिष्कृत होते हुए सूक्ष्म शरीर के परिष्कार से, सविता देवता की शक्ति से सूक्ष्म शरीर का तेज बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। सविता देवता की शक्ति से हमारी भावनाएं परिष्कृत होती हुई कारण शरीर का वर्चस्व बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। सभी जीव जंतुओं, व्यक्तियों के प्रति हमारे भीतर एक सहृदयता की भावना बढ़ती हुई, प्रेम का भाव बढ़ता हुआ, दया क्षमा का भाव बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। हमारा कारण शरीर का भाव परिष्कृत होता हुआ सविता देवता की प्राण शक्ति से अपने मन में प्रश्नों को जागृत रखते हैं कि मैं कौन हूँ, किस कार्य के लिए मैं यह सब कर रहा हूँ, क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य। सविता देवता के सानिध्य से हमारा आत्म तेज बढ़ता हुआ तीनों शरीर परिष्कृत होते हुए, शुद्ध होते हुए, एक शांति, एक आनंद की अवस्था को प्राप्त करते हुए
कुछ 2 मिनट और हम स्वयं को परमात्मा की, सविता देवता की प्राण शक्ति से पूर्ण रूप से भरेंगे। उसके गुणों को मनन चिंतन कर अपने भीतर धारण करेंगे। अपनी अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए हम उसके साथ एक रूप होने का प्रयास करेंगे। सविता देवता को धन्यवाद देते हुए जो अनुभूतियां हमें प्राप्त हुई, उसके लिए गुरुदेव को धन्यवाद देंगे। समस्त प्रकृति को धन्यवाद देते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अच्छे से बंद करेंगे, टाइट बंद करेंगे, एकदम टाइट। और धीरे धीरे रिलैक्स कर देते हैं। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। हाथों की हथेलियों की प्राण ऊर्जा को आंखों के बीचों बीच धारण करते हैं। कुछ चमकीले पार्टिकल हमें दिखाई देंगे। यह आज्ञा चक्र में एक छोटे सूर्य के रूप में हमें एक लाइट दिखाई दे रही है, उसका आनंद लेंगे। अपनी उंगलियों से आंखों की मसाज कर लेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आंखों की मांसपेशियां रिलैक्स करने के बाद हम सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं और अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। शव आसन में सभी अपने अपने आसन पर लेट जाएं। गहरा लंबा श्वास 3 बार लेंगे। अपनी चेतना का ऊर्ध्वगमन करते हैं। अपने दोनों पैरों के अंगूठे, उनकी उंगलियां, उनका तलवा, एडी, टखना, चेतना शून्य, प्राण शून्य होते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना ऊपर की ओर उठती हुई
दोनों पैरों के घुटने, जंघा, नितंब और रीढ़ की हड्डी के निचले स्थान पर थोड़ा बाहर की ओर मूलाधार चक्र का ध्यान करते हैं। मूलाधार चक्र में सविता देवता का तेज झिलमिलाता हुआ विस्तार लेता हुआ महसूस करें। गहरे लंबे श्वास के साथ लंग बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए मूलाधार चक्र से सविता देवता की प्राण शक्ति विस्तार लेती हुई चारों ओर फैलती हुई महसूस करेंगे। मूलाधार चक्र सविता देवता की प्राण शक्ति से जागृत होता हुआ मूलाधार चक्र से प्राण शक्ति विस्तार लेकर धीरे धीरे ऊपर की ओर गमन करती हुई स्वादिष्टान चक्र पर, स्वादिष्टान चक्र का जागरण और सभी तन्मात्राओं का नियंत्रण स्वादिष्टान चक्र के माध्यम से होता हुआ हमारे आसपास के सभी अंग organ, जैसे हमारी किडनी, मूत्राशय, ये सब स्वस्थ होते हुए पूर्ण रूप से प्राण शक्ति से बढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हुए मणिपुर चक्र, सविता देवता का तेज मणिपुर चक्र को जागृत करता हुआ आसपास के सभी पाचन संबंधी स्थान प्राणवान होते हुए, ऊर्जावान होते हुए, नई दिव्य प्राण शक्ति से भरते हुए महसूस करेंगे। मेरा पेट, मेरा लीवर, पैनक्रियाज और आंतें सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होती हुई धीरे धीरे हमारी चेतना ऊर्ध्वगमन करती हुई अनाहत चक्र पर, अनाहत चक्र के जागरण से हमारे भीतर प्रेम वात्सल्य की उमंग जागृत होती हुई अनाहत चक्र जागृत होता हुआ
और ऊपर की तरफ आते हैं विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र का जागरण होता हुआ हमारी वाणी परिष्कृत होती हुई महसूस करेंगे सविता देवता के दिव्य तेज पे। सविता देवता की प्राण शक्ति ऊपर उठती हुई और मुखमंडल पर, मस्तिष्क के बीचों बीच, आज्ञा चक्र पर केंद्रित होती हुई गहरे लंबे श्वास के साथ ओम बीज मंत्र का उच्चारण और आज्ञा चक्र का जागरण होता हुआ महसूस करेंगे सविता देवता की प्राण शक्ति आज्ञा चक्र के माध्यम से ज्ञान शक्ति के रूप में चारों ओर फैलती हुई। मन पूर्ण रूप से शांत होता हुआ, मस्तिष्क शांत, भावनाएं शांत, असीम शांति आनंद की प्राप्ति होती हुई आज्ञा चक्र के जागरण से। अब हमारी चेतना आज्ञा चक्र से ऊपर उठती हुई सहस्त्रार चक्र के माध्यम से आकाश लोक में गमन करती हुई सविता लोक में स्थापित करेंगे। हमारी चेतना सविता लोक में अपने वास्तविक स्वरूप को जानती हुई कि मैं शरीर नहीं, एक दिव्य आत्मा हूं। यह शरीर मेरा वाहन भर है जो मुझे ईश्वर के कार्य करने के लिए मिला है। सविता देवता के सानिध्य से आत्म तेज बढ़ता हुआ पूर्ण रूप से अपने आप को सविता देवता में विलीन कर लेंगे। हमारी कोई सत्ता नहीं है। हम परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो रहे हैं। असीम शांति, असीम आनंद का अनुभव करती हुई हमारी चेतना धीरे धीरे उसे समेटते हुए हम पुनः अपने शरीर में प्रवेश करेंगे सहस्त्रार चक्र के माध्यम से। सहस्त्रार चक्र से हमारी चेतना एक दिव्य उमंग के साथ, दिव्य प्राण शक्ति के साथ हमारे भीतर प्रवेश करती हुई गहरे लंबे श्वास के साथ उसे अपने भीतर आता हुआ महसूस करेंगे।
पूर्ण रूप से हमारा शरीर सविता देवता की प्राण शक्ति से भरता हुआ पूर्णता को प्राप्त करता हुआ, आनंद को प्राप्त करता हुआ महसूस करेंगे। इस अनुभूति के लिए सविता देवता को, गुरुजनों को, समस्त प्रकृति को हम धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। धीरे धीरे अपनी बाईं करवट लेकर अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। ओ शांति ही, शांति ही, शांति ही। सभी को धन्यवाद, सभी का आभार, प्रणाम सभी को। जी भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया। जी, सुभद्रा दीदी आज का चिंतन रखेंगी। जी दीदी प्रणाम। ये नींद न लेने लगती है, क्यों नींद आने लगती है? एकदम जैसे इतना शांति मिल जाता है कि एकदम जैसे लग रहा है कि हम कहीं पहुंच गए हैं। जी, तो तो अपने हिसाब से इसे और लंबा भी किया जा सकता है। जी दीदी। नींद, इसमें नींद क्यों आने लगती है? इसे नींद सा आके झपकने लगती है, झपकी जैसे। हाँ, तो शरीर को जो है प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है, तो वो जो है अलग-अलग माध्यम से हमें जो है हर तरह की ऊर्जा चाहिए होती है हमें। तो शरीर जिसमें जो आनंद की अनुभूति करता है, जैसे आप शारीरिक क्रियाकलाप करके या हमारे जो मन जो है मानसिक जो अपने क्रियाकलापों से हमारे शारीरिक थकान महसूस करता है। और इस जी प्रकार की जब हम एक शांति की अनुभूति करते हैं, तो उसमें वो नींद के माध्यम से थोड़े समय में ही अधिक ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है वो। तो हमें ऐसी अवस्था का हमें लाभ लेना चाहिए। तो अगर नींद आ रही है तो फिर धीरे-धीरे क्या होगा कि ये नींद जो है सचेतन नींद में बदल जाएगी, कि आप जो है सोते हुए भी आप अपने आप को देख पा रहे होंगे कि विश्राम भी चल रहा है और मैं अपने आप को देख भी पा रही हूँ। तो ये अवस्था भी धीरे-धीरे आने लगेगी। जी दीदी। जी भैया, प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत जी, सुंदर। प्रणाम। जी, आज सुभद्रा दीदी नहीं है शायद आज। आज नहीं है। जी, धन्यवाद। तो चलिए ठीक है, तो आज कक्षा का समय भी हो गया है, तो आइए हम कक्षा को आज यहीं विराम 19 देते हैं। आज 19 तारीख है, बोल देते हैं भैया। 20 तारीख है ना? जी, जी, जी। आज जी 20 दीदी। तारीख। जी, आप वो हम पढ़ देते हैं। जी, पढ़ दीजिए दीदी, बिल्कुल। आप भटकना मत, लोभ के झोंको, मोह के झोंके, नाम बड़ी के झोंके, यश के झोंके, दबाव के झोंके ऐसे है कि आदमी को लंबी राह पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं और कहां से कहां घसीट ले जाते हैं। हमको भी घसीट ले गए होते। ये सामान्य आदमियों को घसीट ले जाते हैं। बहुत से व्यक्तियों में जो सिद्धांतवाद की राह पर चले, इन्हीं के कारण भटक कर कहां से कहां जा पहुंचे। आप भटकना मत। आपको जब कभी भटकन आए तो आप अपने उस दिन की, उस समय की मन स्थिति को याद कर लेना, जबकि आपके भीतर से श्रद्धा का एक अंकुर उगा था। उसी बात को याद रखना कि परिश्रम करने के प्रति जो हमारी उमंग और तरंग होनी चाहिए, उससे कमी तो नहीं आ गई है। गुरुदेव लिखते हैं कि तुम भटकना मत। आज का चिंतन है। जी, वो बहुत सुंदर दीदी।
तो बिल्कुल जो है गुरुदेव की जो वाणी है, उनके विचार जो हैं, वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं। तो जब हम अपने ऊपर जो है एक प्रज्ञा का आवरण ओढ़ लेते हैं, तो उस अवस्था में जो हमारे अंदर जो भटकाव की स्थिति कम हो जाती है। तो वह तभी होगा जब आत्म स्थिति आएगी, जब आत्म भाव हमारा आएगा। तो धीरे-धीरे हमें अपने आत्म भाव का विकास करते रहना है और इन गुरुदेव के इन शब्दों को समझ करके अपने जीवन में इनका प्रैक्टिकल करने का अभ्यास करना है कि कहाँ-कहाँ पर हमारे जीवन में भटकाव आता है और कहाँ-कहाँ पर सुधार हो सकता है। हमसे नहीं हो सकता तो अपनी गुरु सत्ता से, बाबूजी से मार्गदर्शक लेकर के और उसमें अपने जीवन में उस प्रैक्टिकल को हमें अवश्य करना चाहिए और निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जी दीदी आपका। जी भैया, बहुत बहुत ये है, गुरुदेव ही लिखे हैं, तो हम लोग को तो हर समय याद रखना है कंठस्थ एकदम, कि इसको भूले मत, भटकना मत। जो बार बार जी, आपकी थोड़ी आवाज़ साफ नहीं आ रही दीदी शायद। पता नहीं, मुझे भटकने नहीं का आ रही है, बहुत सभी से को नहीं आ चांस रही। और हाँ। बोलने हर तरह हर। जी भैया, वो तो बात हो गई, अब कट भी गया था एक बार। धन्यवाद जी, भैया जी, बीच में गुरुदेव हाँ। का जी। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को आभार। विचार। जी, सभी को प्रणाम दीदी। प्रणाम सभी को। तो इस कक्षा का हम यहीं हर समापन करते हैं। समय याद प्रणाम प्रणाम सभी को, रखना है प्रणाम भैया। गुरुदेव के ही। जी, प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। जी भैया, बहुत थोड़ा सा आभार। हम पूछना चाह रहे थे भैया। जी दीदी, जी जैसे बताइए। कि मतलब सांभवी मुद्रा में बोलते हैं भैया, वो थोड़ा सा समझा दीजिए किस तरह से करेंगे सांभवी मुद्रा भैया। जी, देखिए शांभवी मुद्रा में हमें जो है अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है। जैसे ये सामने अगर जो है हमारे सूर्य भगवान हैं, तो आप जी देखें कि सामने हम देख रहे हैं, तो देखने का तरीका हमारा ऐसा ना हो, सीधा ना हो। हम थोड़ा-सा जी गर्दन को नीचे करके और दोनों भौहों के बीच में से इस स्थान से जो है, जैसे यहाँ पे हमारे आज्ञा चक्र जो है हमारे मस्तिष्क के बीचों-बीच है और आँखों की पुतलियों को थोड़ा ऊपर उठा करके और दोनों को एक स्थान पर हम केंद्रित करते हैं, ये यहाँ पर। मतलब यहाँ पर हम केंद्रित करते हैं भौहों के बीच में से। वो भी तो जी यहाँ से जब हम जो है कि जब हम देखते हैं तो इसी मुद्रा को हम शांभवी मुद्रा कहते हैं। तो इसमें जो है हमारा ध्यान जो है हमारा भीतर रहेगा। देखने वाले को लगेगा कि हम जो है बाहर से देख रहे हैं, परंतु वास्तव में जो हमारा ध्यान जो है हमारा आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। दोनों भौहों के बीच में से आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र का अर्थ है कि हमें अपने मस्तिष्क के बीचों-बीच वहाँ ध्यान करना है। वहाँ पर इस सूर्य के तेज को, सविता देवता के तेज को वहाँ हमें देखना है। और इसका जो है उससे ये होगा कि हमें इसका जो साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और आज्ञा चक्र के जागरण करने में मदद भी मिलेगी हमें। जी, दीदी। जी, प्रणाम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, वही समझ नहीं रहे थे हम। जी भैया, जी, दीदी। जी, धन्यवाद दीदी। प्रणाम। प्रणाम भैया।